आई डोंट नो व्हाई बट बहुत दिनों से मुझे अपने जो अंडे हैं वो हल्के कच्चे ही पसंद आते हैं। मतलब अंदर का पार्ट थोड़ा मतलब लिक्विडिटी या हल्का कच्चा रहता है तो मेरे को पसंद आता है। ये मेरा टेस्ट हो चुका है मतलब 3-4 दिनों से, 3-4 हफ्तों से। एंड ये मेरा टेस्ट हो चुका है 1-2 हफ्तों से। आई एम रियली लाइकिंग इट। मैं बस अंडे को इस तरीके से फैला के इसे हाफ कर देता हूँ एंड इट बिकम्स लाइक दिस। आप देख सकते हो अंदर का जेली जेली का है। आई एम लाइकिंग इट टोटली। ऑलराइट, ये होगा हमारा प्री वर्कआउट मील। एंड प्री वर्कआउट मील मेरा एंड प्री वर्कआउट मील मेरा लेने का यही रीज़न है कि मैं देख रहा हूँ, मैं यूजुअली कार्डियो करता हूँ 40-45 मिनट्स एंड सुबह नहीं खा के जाने की वजह से बॉडी में एक तो फूड नहीं रहती है, आई मीन ग्लाइकोजन भरी रहती है। स्टिल आपकी जो पंप है वो एकदम बेकार आती है। मतलब मेरा पंप आ रहा है एकदम घटिया घटिया पंप आ रहा है। एंड आपका जो पंप है वो तुरंत चला जाएगा क्योंकि आपके पास सॉल्ट नहीं है, आपके पास फूड नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो बिल्कुल बेकार हो जाता है और एनर्जी भी लॉस करने लगते हो। प्लस मेरा 45 नहीं, 1 या 1.5 घंटे के बाद मैं 40 मिनट्स कार्डियो करता हूँ तो एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है कार्डियो करते वक्त एंड इट बिकम्स मतलब बेकार लगता है एकदम, मेरे को फील होता है। तो मैं देखा हूँ 2-3 दिन पहले जब मैं पिछले वाली वीडियो में खा के गया था अंडा, तो पंप क्रेजी पंप आया था तो मैं समझ गया फूड थोड़ा सा सुबह खा के जाने से एनर्जी और पंप्स ग्रेट मिलता है, प्लस पंप ज़्यादा देर लास्ट करता है। ये खाते हैं। एंड कुछ दिन पहले मेरी इंजरी हुई थी, मैं आपको इंजरी के बारे में बताना भूल गया। L4 L5 डिस्क बल्ज। तो हुआ क्या था, मैं 3-4 सप्ताह से स्क्वाट कर रहा था बिना बेल्ट के एंड स्क्वाट करने के कारण बिना बेल्ट मेरी जो डिस्क है वो प्रेशर पड़ते पड़ते उसमें डिस्क बल्ज आ गया। मतलब जो रबर टाइप होता है ना डिस्क के बीच में, वो थोड़ा सा निकल गया। एंड निकलने के बाद मैं जब झुकने लगा तो मेरे को बहुत इंटेंस दर्द हुआ। तो मैंने किसी को बोला कि मेरे पीठ पे चढ़, एंड बिकॉज वो मेरे पीठ पे चढ़ा, मेरी जो मतलब कंडीशन थी डिस्क बल्ज या हर्निएटेड डिस्क की वो और बदतर हो गई एकदम। तो मैंने 2-3 दिन टाइम दिया, हॉट पैड से सही से उसके हीट दिया उस एरिया पे एंड सही पोस्चर पे मैं कुछ दिन रहा। तो आई थिंक 3 या 2 दिन बाद मैं जिम गया, बैक सेशन लगाया, बिल्कुल पेन नहीं था। थोड़ा थोड़ा पेन है अभी भी, थोड़ा थोड़ा था उस दिन भी, बट बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मैं अब से मेरे को बहुत सारे चीज़ नहीं करना है, जैसे कि हेवी अगर नीचे से मैं कुछ उठा रहा हूँ तो मेरे को पोस्चर सही रखना है, वो डेडलिफ्ट वाली पोस्चर रखनी है एंड डेडलिफ्ट नहीं करना है, स्क्वाट नहीं करना है एंड कोई भी चीज़ जो मेरे बॉडी पे इस तरीके से प्रेशर दे, मतलब जो मेरी स्पाइन को कॉम्प्रेस कर दे, वो चीज़ मेरे को नहीं करनी है। ऑलराइट, आई एम थिंकिंग कि मैं यही टी शर्ट पहन के जाऊँ ओवर साइज एंड इसके अंदर मैं ये जॉकी की वेस्ट पहन लूँ। आई थिंक दिस विल बी मोर बेटर। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि मेरे थोड़े स्ट्रेच मार्क्स हैं एंड यूजुअली मुझे उससे कोई मतलब इनसिक्योरिटी नहीं होती है, बट क्योंकि ये नई जिम है एंड बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़कियां लड़के हैं, तो लिटिल बिट मेरे अंदर से ये चीज़ आ रहा है कि भाई मत खोल उनको, मत दिखा अपना स्ट्रेच मार्क्स, बट आई एम स्टिल गोना डू इट मैन, आई एम स्टिल गोना डू इट। क्रेजी मॉर्निंग फिजिक, नो पम्प, एंड ये वेस्ट पहनने का और एक रीज़न है कि मैं आप लोगों को पम्प दिखाना चाहता हूँ, मतलब है ना, लाइक ऐसे करके लाइक दिस। बल्क में एकदम बेकार लगता है यार, बल्क में आपके कट्स चले जाएंगे बिल्कुल,
एकदम सॉफ्ट फील करोगे आप। तो चीज़ें क्या थी कटिंग में और क्या हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है फीलिंग। ठीक है, आप मारते हैं, देखते हैं कैसा पंप आता है। होप करता हूँ कि अच्छा पंप पड़े। बाइसेप पे आते हैं। Sense I am beyond repentance, fame of the prostitute rent vomits her mind. But in the cultural sense, I just speak in future tense. Judas gives me if offense to wear it on the next time. Something's pulling me away from you, Jesus is my virtue.
ऑलराइट, आर्म डे वॉज ग्रेट, बहुत क्रेजी पंप हुआ है। एंड ये है मेरा मील, थोड़ा सा कर्ड, थोड़ा नहीं बहुत ही कर्ड है। 5 चपाती, 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिया था मैंने, एंड 2 एग्स। और इसका कैलोरीज आई थिंक 800, 700 या 1000 कैलोरीज के आसपास है, मुझे पता नहीं, बट इन टोटल मैं 2700 या 2800 में खाता हूँ। सो 4 स्लाइसेस से मैंने 3 स्लाइस खा लिया, एंड 2 अंडे में से थोड़ा सा बचा हुआ है। एंड यही है मेरा पोस्ट वर्कआउट बोल सकते हो। सो आई विल डू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि बैक डे होने वाला है। प्लस बहुत अच्छा सेशन था, मतलब बहुत ही सही लगा। एंड आई थिंक बाइसेप के लिए आपको 100 तरीके की एक्सरसाइज दिख जाएगी। एंड मैंने बहुत सारा ट्राई किया है, बट आई थिंक सिंपल रखना इज़ मच बेटर। मैं सिर्फ केबल कर्ल्स के 4 सेट किया, एंड 2 सेट मैंने हैमर कर्ल्स किए, दैट्स इट मैन। एंड उसी से बहुत ग्रेट पंप हुआ, बहुत मेरे को मतलब ग्रोथ दिख रही है अपने बाइसेप में। एंड मैं उसी को फॉलो करने वाला हूँ। एंड आई एम डैम श्योर कि हाई वॉल्यूम मेरे बाइसेप के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि मेरे बाइसेप बहुत वीक है, ट्राइसेप भी वीक है। तो हाई वॉल्यूम डेफिनेटली मेरे आर्म के लिए मतलब काम कर रहा है। एंड आपका भी कोई मसल पॉइंट वीक है तो डेफिनेटली एक अलग दे दो, एंड वॉल्यूम बढ़ा दो उसकी थोड़ा, एंड दैट्स इट।